जॉब छोड़ के बैठे हैं यहाँ पर, मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पे जॉब छोड़ के अपनी। तो अब जो सोल्यूशन हमें मिलता है वो ये था, हमने WTC का जो अग्रीमेंट था वो हमने सरेंडर किया एंड वी साइंड अ न्यू अग्रीमेंट विद भूटानी वू रियलिटी। तो वू रियलिटी से जो हमने नया अग्रीमेंट साइन किया था, और वी आर वेरी थैंकफुल टू भूटानी, विद इन अ मंथ वो एग्जीक्यूट भी हुआ। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं एटलीस्ट उनकी एक पेमेंट आ चुकी है। आप रैंडमली किसी से पूछ सकते हैं। मेरी 2 आई है सर, हमारी भी आई, 3 भी आई हैं, 3 भी आई हैं। हमारी नहीं आई है, नहीं आई, हमारी पेमेंट नहीं आई। ये वो लोग हैं जो WTC का अग्रीमेंट ही लेके नहीं, हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया। देखिए वो अलग अलग ओपिनियन होंगे, सब आप फिर से एग्री नहीं कर रहे हो तो बात अलग है। बट आई कैन वाउच देयर आर मोर देन 400 पीपल received at least one payment। आपके सामने प्रॉब्लम होती है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है, आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो, ना कि प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहते हो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहोगे तो जिंदगी भर प्रॉब्लम में रहोगे। तो हमें एक सोल्यूशन, देखिए आपस में बहस मत करिए, पहले आप एक सेगमेंट सुन लीजिए। These are press, तो ये आपकी भी बात सुनेंगे सर, वेट करिए। ये आपकी बात सुनेंगे, ये आपकी बात भी सुनेंगे, रुक जाइए। तो अगर इन्हें पेमेंट नहीं है तो बेसिकली इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया है हमारे साथ, मतलब भूटानी का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो वो एलिजिबल ही नहीं है। भूटानी से है सर मैं इन्वेस्टर हूँ, पहली स्टेटमेंट जाके देखिए। ये प्रॉब्लम होती है जो एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जो रिलेशन ही नहीं है, इसका आंसर पहले कर चुका हूँ, ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई किसने है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कराई। बायर्स आ रहे हैं, वो तो डिनाई कर रहे हैं इन चीजों को कि हमें कौन से पैसे बायर्स? नहीं मिले। आप कौन से चैनल से? TV27 से। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेरा नाम राजू भारती है। ये मीटिंग 350 लोगों की है। ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 2021-22 से, जब WTC बिल्डर ने फरीदाबाद सेक्टर 110 से 114 में कुछ प्लॉट प्रॉमिस किए थे, जिसमें लोगों से 40 to 50% की पेमेंट भी ली गई थी और 2 साल का टाइम लाइन लिया गया था और 2 साल के साथ 12% का अश्योर्ड रिटर्न भी था। तो जब ये पीरियड कंप्लीट हुआ 2024 में, तो लोगों ने WTC के ऑफिस में जाके या तो पैसा या तो ज़मीन के बारे में उनसे डिमांड करनी स्टार्ट की। और ये डिमांड जब पूरी नहीं हुई तो सारे लोग जो 350 लोग हैं वो WTC के ऑफिस में मिलते मिलते ये ग्रुप बना। तो ये ग्रुप बनने के बाद हम अगस्त में प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगस्त 2024 में। और सितंबर 2024 में हमें न्यूज़ आई कि WTC और भूटानी इंफ्रा का जॉइंट वेंचर हुआ है। मीनवाइल भूटानी इंफ्रा अप्रोच टू दी WTC ऑफिस इन फरीदाबाद और उन्होंने हमें एक पेमेंट प्लान सॉल्यूशन दिया कि आप एक कोवर्किंग स्पेस ले लीजिए इनके अल्फा थम टावर में, सेक्टर 19 नोएडा में, और बाकी पैसा वो 6 मंथ में रिफंड करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन 350 लोगों ने डिसाइड किया कि हम उतना वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि WTC बहुत ज़्यादा फेक प्रोमिसेस कर रहा था। तो इन लोगों ने हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर दिस सॉल्यूशन। तो उन्होंने पेमेंट ऑप्ट किया, ये प्लान ऑप्ट किया। लोगों को एग्रीमेंट भी मिले, लोगों को 2 इंस्टॉलमेंट आ भी गई हैं। नवंबर से उन्होंने इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर दी थी एज़ पर द एग्रीमेंट, जो पार्शल रिफंड आ गई है। दिसंबर के बाद, नवंबर दिसंबर पेमेंट रिलीज़ होगी, दिसंबर के बाद कोई पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है कि हमारे जो पेमेंट रुकी हैं, जो भूटानी इंफ्रा या हू रियल्टी से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसको आप फुलफ़िल करें, और जो पेमेंट रुकी है उसको रिलीज़ करें। और जो एग्रीमेंट दिया है आपने, जो पेंडिंग BBA अभी भी बचे हुए, कुछ एग्रीमेंट के पेंडिंग BBA बचे हुए, पेमेंट होल्ड कर दी गई है, वो कंप्लीट करें। यही हमारी रिक्वेस्ट है और यही करना चाहिए। देखिए सोल्यूशन ये था कि जैसे कि ये सब कुछ हमने लिखवाया था, इसीलिए देखिए हमने जब अग्रीमेंट भी, ये वो अग्रीमेंट है भूटानी वाला, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो जो ऑप्शन भूटानी ने हम इन्वेस्टर्स को दिए थे और हम उस पर अग्री करे थे। अब वो अग्री करने के बाद भी द बेस्ट पार्ट इज दे एग्जीक्यूटेड इन विद इन अ मंथ और सबको पेमेंट आई थी। आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो, प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो करते रहिए। हाँ जी, धोखाधड़ी हुई है। हमारी जो धोखाधड़ी हुई थी WTC के साथ हुई थी, आई सरेंडर्ड माई एग्रीमेंट विद इट। नाउ एग्रीमेंट द लोकल पार्टी इज भूटानी, नॉट WTC। आई डोंट केयर हु इज WTC, वो थे बहुत बड़े स्कैमर्स, आई डोंट केयर, बट आप बता रहे हो धोखाधड़ी का नारा जा रहा है,
तो आप अब धोखाधड़ी पे ही डिस्कस करते रहोगे, जो आपको सोल्यूशन देगा उसको जाओगे। आप यहाँ सोल्यूशन करने का क्या करते हैं? अरे मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं दे रहा हूँ पैसे, मैं भी इन्वेस्टर हूँ। मुझे इसी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है क्योंकि ये 350 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम भी एक तरह से एक लायबल है। हम बताना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारी, क्योंकि हमें इमेजिन 350 पीपल कॉलिंग यू एवरी डे कि पैसे कब आ रहे हैं, हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। 2-3 किस्त आपको मिल गई, लेकिन औरों को तो एक भी नहीं मिली। वो देखो फिर रिपीट कर रहे हो वो चीज, मैं एक बार बोल चुका हूँ, सबको आ चुकी है, सेम चीज रिपीटेड बात बोल रहे हो। इनके साथ क्या हुआ? बाकी 350 में से 349 अब बोलने वाले वो है जिनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। आप ये बताइए, अब आप जो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप भूटानी के अगेंस्ट कर रहे हो। आपकी एक पेमेंट आई है, आपकी एक पेमेंट आई है मैं मीडिया सर। सुनिए, कौन से चैनल से हैं? अरे भैया बार-बार नहीं आप बताइए ना। अरे क्या आप बार-बार पूछ रहे हो। आप बिल्डर के काम डाउन, प्रेस के आपको काम डाउन।